हेलो गाइस, मैं परीक्षा डागला दीक्षा ब्यूटी पार्लर से। आज हम हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के यूज़ के बारे में जानेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को डैंड्रफ जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिनके बाल ज़्यादा टूटते हैं, झड़ रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, उन बालों में हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट का हेड वॉश कर लिया है। अब इसको मैंने टॉवल ड्राई किया है और अच्छे तरह से बालों को 100% ड्राई करेंगे। ड्रायर की मदद से 100% ड्राई करने के बाद ही हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ करेंगे। गाइज, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को गिल्ले बालों में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। 100% ड्राई होने के बाद ही हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ करना चाहिए। गिल्ले बालों में शॉक लगने का डर रहता है। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को कभी भी गिल्ले बालों के अलावा जब यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को, जैसे प्लग से मैंने ऑन कर लिया, इसमें ऑरेंज कलर की ऑर्गन गैस निकलती है। ये ऑर्गन गैस बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म करती है। तो देखिए, जैसे मैंने हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को देखो गाइज, मैंने जब इसको क्लाइंट के स्कैल्प पे रखा है तो पहले अपनी फिंगर रखिए इसके ऊपर। ये देखो, फिंगर में रखने से इसका जो करंट है वो मेरी फिंगर में आ गया और मेरी फिंगर पे रखने के बाद मैंने क्लाइंट के स्कैल्प पे मशीन को रखा है और अपनी फिंगर को हटा लिया है। तो डायरेक्ट करंट देने से कई बार झटका महसूस होता है, तो मैंने डायरेक्ट करंट नहीं दिया है। पहले फिंगर रख के ये करंट मैंने अपनी फिंगर पे ले लिया और फिर बाद में ये क्लाइंट के स्कैल्प पे मैंने मशीन को रख के अपनी फिंगर हटा के, यानी कि मेरे थ्रू ये करंट इनके हेयर में या स्कैल्प पे जा रहा है। यानी कि पहले मेरी फिंगर ने ये करंट महसूस किया और फिर ये क्लाइंट के स्कैल्प पे ये करंट दौड़ रहा है। ये ऑर्गन गैस होती है ऑरेंज कलर की, जो कि बैक्टीरिया को, फंगस को ख़त्म करती है। इस तरह से ये जो ग्लास है, ग्लास कोम है, उसको 5 से 10 मिनट तक बालों की स्कैल्प में इसको ज़्यादा घुमाना है, यानी कि लेंथ पे नहीं घुमाना है, ये स्कैल्प पे काम करता है। तो इस तरह से फिंगर रख के मैंने और इनके स्कैल्प पर धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक इस मशीन को वर्क करवाया है, ताकि इनके डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैंने ड्राई स्कैल्प पे हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज किया है। अगर आपने हाथ में कोई रिंग वगैरह, घड़ी कुछ पहन रखा है मेटल की चीज़, तो वो भी आप पहले निकाल दें। और क्लाइंट ने भी अगर कानों में या कुछ भी डाल रखा है तो वो भी निकलवा दें, क्योंकि इलेक्ट्रोक होते हैं तो इनमें क्या है, कई बार वैसे ये सेफ़ होती है, इसमें कोई करंट वगैरह नहीं है। तो क्योंकि जो जिनमें करंट होता है वो वोल्टेज हाई होते हैं, ये हमने बिल्कुल कम वोल्टेज की मशीन होती है, इसमें करंट वगैरह लगने का बिल्कुल डर नहीं होता है, ये बिल्कुल सेफ़ होती है। इसलिए तो मैं अपनी जब फिंगर रख रही हूँ तो बस एक आवाज़ आ रही है, इसके अलावा कोई करंट हमें महसूस नहीं हो रहा है। ये क्लाइंट नहीं है, ये दरअसल मेरी बेटी है जिसके डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, और मैंने उसके हेयर पर ही हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ करके आप सबको बताया है। बस गीली जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ हम खड़े हैं, और हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए, हेयर भी पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। इसके अलावा कोई सावधानियां रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें करंट वगैरह का कोई डर नहीं होता है। अक्सर लोग डरते हैं कि करंट वगैरह नहीं, इसमें शॉक जैसी कोई संभावना नहीं होती है। बिल्कुल कम मात्रा में वोल्ट इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद होते हैं ये वाले, उनमें बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रोड दौड़ते हैं। तो आप आराम से हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्कैल्प पे आप इसको 5 से 10 मिनट तक इस कोम को आप इससे रन करवाइए, और जिनकी स्कैल्प ऑयली है उन पे आप 10 से 15 मिनट तक भी इस कोम से बालों में सर्कुलर मोशन में शायद इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्कैल्प में बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज है वो ऑयली स्कैल्प वाले लोगों के लिए ही कारगर ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई स्कैल्प पर अगर आपके डैंड्रफ है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बालों को अच्छे से ऑयलिंग वगैरह नहीं की है, इसके कारण जो स्कैल्प की फर्स्ट लेयर है वो डैंड्रफ के रूप में जड़ती रहती है। तो ड्राई स्कैल्प में आप अच्छे से ऑयलिंग करेंगे तो आपके डैंड्रफ की समस्या 100% सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके स्कैल्प में मॉइस्चर नहीं है। इस कारण से आपके हेयर की फर्स्ट लेयर ही डैंड्रफ के रूप में झड़ रही है। लेकिन ऑयली स्कैल्प में ये डैंड्रफ की समस्या अगर आपके है तो वो आपके फंगल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण है, क्योंकि ऑयलिंग लगातार होती रहती है और अपने बालों को हफ्तों तक वॉश नहीं करते हैं सर्दियों में, तो जिसके कारण अपने डेड स्किन ज़्यादा आ जाती है और वो डेड स्किन ही डैंड्रफ के रूप में झड़ने लगती है। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ करने के बाद आप क्लाइंट के हेयर में एलोवेरा जेल की मसाज स्कैल्प पे दे सकते हैं, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है इससे बालों में गर्मी या
हीट जनरेट हो जाती है। उसको कूल करने के लिए आप एलोवेरा जेल, मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है और स्कल्प पे अच्छी तरह से मसाज कीजिए, वो अंदर तक ऑब्जर्व हो जाएगा। और एलोवेरा जेल चिपचिपाहट भी पैदा नहीं करता है, बिल्कुल ये बालों में अच्छी तरह से मर्ज हो जाता है। तो एलोवेरा जेल की मैंने इनके स्कल्प पे अच्छी तरह से मसाज दी है। देखिए 5 से 10 मिनट तक एलोवेरा जेल बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाइए। मैंने लेंथ पे एलोवेरा जेल नहीं दिया है, मैंने सिर्फ स्कल्प पे एलोवेरा जेल के लेके और इनके अच्छे से मसाज दिए। इनका, मेरी बेटी का कहना था कि इनकी स्कल्प कूल लग रही है, ऐसे हल्कापन सा इनका महसूस हो रहा है। गाइस जी मेरा फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब पे मेरी ये पहली कोशिश है। आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और भी मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो अब मैं सब आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। दीक्षा ब्यूटी एक्सपर्ट स्किन केयर ये मेरा चैनल का नाम है। आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर